नमस्कार। हिंदी कहानियों के इस अद्भुत संसार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के लेखक सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अर्थात बाबा भारती ने अपना रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे अर्थात मोहित थे। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, बाबा भारती को चैन नहीं आता था। ये ऐसा उन्हें क्यों लगता था? मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अब तीन प्रमुख पात्र हैं। पहले पात्र बाबा भारती से आपका परिचय हो गया, घोड़े सुल्तान को भी आपने जान लिया। अब खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल क्या होता है? घोड़े को रखने का स्थान। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे, बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था।
बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कैसी आवाज आती है कि कोई गरीब से वेश में एक व्यक्ति है और वो उन्हें आवाज लगाता है। कैसे कहता है, ओ बाबा, इस गरीब की, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज छाया में पड़ा कहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने न प्रकट करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कभी उनका कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंजते रहे। वह सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। अब समझने वाली बात यह है कि एक साधु में और एक आम व्यक्ति में यही अंतर होता है, सोच का अंतर होता है। देखिए, साधु के पास कोई चीज़ है, अगर वो सच में साधु है तब तक उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन अगर छूट गई तो फिर कोई मलाल अपने मन में नहीं रहता। रात के अंधेरे में मतलब साधु के लिए त्याग करना आसान रहता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते
भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए खड़ा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब देखिए, मनुष्य के रूप में जी खड़क सिंह है, ये पश्चाताप आ रहा कि मैंने क्यों ऐसे महान व्यक्ति को, जो समाज के लिए इतना सोच रहा है कि तुम्हें घोड़ा लेना है तो ले लो, लेकिन किसी को पता ना चले, नहीं तो फिर कोई किसी की मदद ना करेगा, ऐसे व्यक्ति का मैंने घोड़ा ले लिया, इसीलिए वो पछताता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथे पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब तो बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी तरह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। बाबा तो इसलिए खुश हैं कि अगर ये उदाहरण सेट हो जाता, यदि ऐसा हो जाता, तो फिर कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करता कि कहीं ये कोई गरीब के वेश में हमें लूट ना ले, है ना। जैसे कि जब से रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता जी का अपहरण किया, तब से लेके आज तक हम ये विश्वास नहीं करते ना कि हर गेरुआ वाला या कोई परिचय साधु के वेश में, तो जरूरी नहीं है वो भिखारी हो। हम सावधानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस रावण ने ऐसा काम करके साधु समाज को एक तरीके से बदनाम कर दिया। तो बाबा भारती को डर था, अब वो डर खत्म हो गया, तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू हैं और खड़क सिंह की आंखों में पश्चाताप के। तो ये लेखक सुदर्शन जी का फोटो है। इनका समय रहा है 1896 से लेकर 1983 तक, और ये 6ठी क्लास की सिलेबस में कहानी निर्धारित है। और सुदर्शन जी ने अपनी पहली कहानी तब लिखी थी जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे। इसके अलावा अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी सुदर्शन जी ने लिखे हैं। इसी के साथ आज की कहानी को आज की कहानी यहीं समाप्त होती। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरीके की अन्य बेहतरीन कहानियों और रचनाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से हम तक अपने विचार पहुंचाएं। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी ये कहानी शेयर करें। धन्यवाद।